नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे चंबा के मंजरी गार्डन की। मंजरी गार्डन के सामने का एक दृश्य, मंजरी वन विहार का गेट। मंजरी गार्डन देखने के लिए 40 रुपये का टिकट लगता है, जो कि टिकट काउंटर से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मंजरी गार्डन का खूबसूरत रेस्टोरेंट है। ये मंजरी गार्डन के खूबसूरत रेस्टोरेंट के अंदर की एक तस्वीर है, जो कि बहुत ही साफ सुथरा और बेहद आकर्षक है। मंजरी गार्डन का आज का आकर्षण ये रेस्टोरेंट बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब। मंजरी गार्डन के रेस्टोरेंट की एक आकर्षक तस्वीर, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही क्लीन। मंजरी गार्डन के रेस्टोरेंट की बैठने के बेंच बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग। मंजरी गार्डन में प्रवेश करने के बाद रेस्टोरेंट के साथ ही ऐतिहासिक मिंजर मेले के विषय में एक बोर्ड जो है वो हमें नज़र आता है, जिसके ऊपर साफ साफ बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है वो संक्षिप्त में जो है वो ऐतिहासिक मिंजर मेले के बारे में और कुछ और भी जो जानकारी है चंबा के विषय में, महत्वपूर्ण जानकारी इस बोर्ड पर हमें मिलती है। 935 ईस्वी में चंबा के राजा कांगड़ा के राजा पर विजय प्राप्त करके लौटे थे। तब चंबा के स्थानीय लोगों ने उन्हें मिंजर व मौसमी फल भेंट किए थे। उस समय से मिंजर मेले की शुरुआत हुई। लोक कथाओं के अनुसार पहले रावी नदी हरिराय मंदिर व चंपावती मंदिर के बीच से गुजरती थी। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने मंदिर के पुजारी से कहा कि यहाँ के लोग भी दूसरे मंदिर के दर्शन कर सकें, ऐसा कुछ उपाय करो। चंपावती मंदिर का पुजारी रोज सुबह नदी तैर कर पार करके हरिराय मंदिर की पूजा करता था। राजा के कहने पर पुजारी ने 7 दिन तक हवन व यज्ञ किया। अंतिम दिन पुजारी ने धान व मक्की के फूल को लाल कपड़े में बांधकर एक सिक्का, मौसमी फल और एक नारियल को नदी रावी में प्रवाहित किया, जिसके फलस्वरूप रावी नदी ने कुछ दिनों बाद अपना रास्ता बदल लिया। वर्ष 1947 तक मिंजर मेले के दौरान रावी नदी में भैंसे को प्रवाहित किया जाता था। यदि भैंसा नदी को पार कर जाता या पानी में बह जाता तो इसे शुभ समझा जाता था। यदि भैंसा वापस आ जाता तो उसे अशुभ माना जाता था। भैंसे को प्रवाहित करने से पूर्व उसे मंजरी स्थान के अंतिम बार घास खिलाई जाती थी व टीका लगाया जाता था। भैंसे का आखिरी ब्रेकफास्ट रावी नदी के इस मंजरी गार्डन के लगभग इधर उधर इसी स्थान पर होता था। मिंजर मेले की समाप्ति की अंतिम कड़ी भी मंजरी गार्डन से जुड़ी है। यहाँ से रावी नदी में नारियल व अन्य सामग्री रावी नदी में प्रवाहित की जाती है व मंजरी गार्डन के चंबा के ऐतिहासिक गायन के साथ हर्षोल्लास के साथ मेले का समापन होता है। आरंभ में जो भैंसे की बलि या जिसे पानी में प्रवाहित किया जाता था, उसको अब जो है वो बंद कर दिया गया है और अब भैंसे की जगह जो है वो नारियल व अन्य जो सामग्री है वो रावी नदी में प्रवाहित की जाती है। लेकिन ये रावी नदी भी साक्षी है उस इतिहास की कि जिसमें मंजरी गार्डन के पास आकर मिंजर मेला जो है वो पहले भी समाप्त होता था और आज भी उस रस्म को उसी तरीके से निभाया जाता है। आइए कुछ और खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं मंजरी गार्डन की। ये फूल देखने में जितने सुंदर, जितने खूबसूरत, उतनी ही प्यारी इनकी खुशबू। वाह, क्या कहना। मंजरी गार्डन के आखिर में जो
प्लॉट हैं देखने के लायक, उनको प्रोटेक्शन दी गई है पिलरों से और तार से, और इस तरह से कि कोई बच्चा या कोई पर्यटक या कोई भी व्यक्ति जो है वो रावी की तरफ ना गिरे और जान माल का नुकसान ना हो सके। प्रशासन के और बहुत अच्छे जो हैं वो प्रबंध, और बहुत ही खूबसूरत अपना ये मंजरी गार्डन। ये है मंजरी गार्डन का दिलकश स्विमिंग पूल। एक कतार से लगे हुए ये सरू के जो हैं वो पौधे, जो देखने में भी खूबसूरत और इस व्यू को, इस दृश्य को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, बहुत ही यूनिक बनाते हैं। कांटेदार पौधे ये भी कम दिलचस्प नहीं हैं। चंबा के प्राचीन ऐतिहासिक भवन निर्माण शैली की एक झलक यहाँ भी देखने को मिल ही जाती है। बच्चों के खेलने के लिए कुछ आकर्षक जो हैं वो ऑप्टिकल यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल सकते हैं और इन खूबसूरत व्यू का जो है वो नज़ारा भी ले सकते हैं। यहाँ से रावी बिल्कुल सामने अटकेलियाँ करती हुई और अपनी मस्त चाल में बहती हुई चंबा के मंजरी गार्डन का खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। और रावी नदी जो है वो यहाँ से कितनी खूबसूरती से बह रही है। फूल भी इसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो लगा रहे हैं। छोटी किस्मों के फूल बेहद सुंदर, बहुत आकर्षक, थोड़ी सी नज़र बारीक कर कर और ज़मीन की तरफ जो है वो देखने पर ये दिखाई देंगे। इतने बड़े नहीं, साइज़ में बहुत छोटे, लेकिन बहुत सुंदर। प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून के बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह चंबा का मंजरी गार्डन। इस विश्राम गृह में बैठकर चारों तरफ का हम नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। ये भी बहुत ही साफ़ सुथरा, और यहाँ से जो है वो रावी नदी और मंजरी गार्डन का ये दृश्य, और दूर दूर तक जो है वो प्राकृतिक नज़ारे जो हैं वो फैले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये वन मंच, इस मंच के ऊपर जब मिंजर मेले की समाप्ति होती है और मिंजर प्रवाहित करने के लिए मंजरी गार्डन से रावी तट के किनारे आते हैं, तब यहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक दल जो हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। चंबा के गणमान्य व्यक्ति और जनता, प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहता है, और वो जो रौनक होती है वो तो देखते ही बनती है। ये एक और फूलों से सुसज्जित पौधा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश। मंजरी गार्डन के
वन मंच की एक और खूबसूरत तस्वीर। वन मंच के आगे से रावी नदी की ये एक खूबसूरत तस्वीर। मंजरी गार्डन में बच्चे जो हैं वो झूले का आनंद ले सकते हैं। मंजरी गार्डन का एक प्राकृतिक मंदिर जहां श्रद्धा के फूल जो हैं वो अर्पित किए जा सकते हैं। Our Chamba is best. East or west? Our Chamba is best. 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 आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल।